गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सर्कुलर मोशन लेक्चर थर्ड अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इसमें दो कैटेगरीज हम ले रहे हैं। फर्स्ट ले रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकंड ले रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्लियर। आप देखो, जैसे ही ये वर्ड कहीं अभी तक अपन काइनेमेटिक्स में यूनिफॉर्म ऐसे पढ़ा है हमने, यूनिफॉर्म तो हम खट से लिखते हैं v इक्वल टू कॉन्स्टेंट और a इक्वल टू 0। लेकिन यहां ध्यान रहे कि ये बात जब आप करोगे ये तो ये रॉन्ग होगा, ऐसी गलती नहीं करनी है। सर्कुलर मोशन में ए जो होता है, सर्कुलर मोशन में जो ए रहेगा ये नॉन जीरो रहेगा। सर्कुलर मोशन में ए नॉन जीरो रहेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग जो है, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं तो हम क्या काम करें। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अर्थ है कि इस तरह से ये तो सर्कुलर पाथ हो गया, और अपन अब यहां किसी भी पॉइंट पर बात करें कि यहां पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखो दिस वन एंड वेलोसिटी इज दिस वन एंड वेलोसिटी इज दिस वन। तो यहां पर स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, यहां सब जगह स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लगातार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर। और सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमेशा ये 90 डिग्री पर काम करेंगे। तो यहाँ एक और रिलेशन देखो, ये मैं पोजीशन वेक्टर मान लो इसका, तो यहाँ अपने पास खास पॉइंट्स जो आ रहे हैं इनको मैं हाईलाइट कर दूं। देखो क्या ध्यान रखे बेटा कि यहाँ देखो v वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है? ये हमेशा कहीं भी देखो तो 90 डिग्री पर रहेगा। इट मींस हम क्या ले सकते हैं, v डॉट r इक्वल टू 0, v डॉट r इक्वल टू 0। समझ में आएगा। एक और पॉइंट यहां ध्यान रखना कि यहां दूसरा बात जो एक्सेलरेशन है ये भी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। सो यहां भी हम एक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, v डॉट ac इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट यदि इनके लिए तो क्या आएगा 0। बहुत ही ये की पॉइंट्स है बेटा, क्वेश्चंस को सोल्व करने के की पॉइंट्स हैं। अब आप देखो यहां एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहां बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू v। इट मींस यहां से भी हम f डॉट v डॉट प्रोडक्ट 0 ले सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, तो भी यहां पे f ds इक्वल टू क्या ले सकते हैं 0। और ये आप समझ गए होंगे, इट मींस वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा जो वर्क डन है वो हमेशा कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो ये जो चीजें आपको बताई है, देखो ये जो रिलेशंस आपको दिए हैं, ये जो रिलेशंस, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं और इनको अप्लाई भी करना था। ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं रहता, v कांस्टेंट रहता है, बल्कि वेलोसिटी v की बात करेंगे तो ये कैसा होगा, चेंज होता है, ठीक है। और पहले मैं इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो इसका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नंबर 1। इसका एग्जांपल ले रहे हैं कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम
कॉनिकल पेंडुलम, या हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसकी बात कर रहे हैं मैं, सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो हमने ये कोई पेंडुलम लिया जिसका हाइट h ले लेते हैं, कॉनिकल पेंडुलम ले रहे हैं और इसका मूवमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर, इस तरह से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो यहां किसी भी पॉइंट पर ये तो इसका फिक्स पॉइंट हो गया, ये हो गई इसकी रेडियस। तो यहां मैं इसके लिए बात करूं कॉनिकल पेंडुलम के लिए, देखो बैलेंस करते हैं, है ना, ये इसका पाथ हो गया। तो mg इज ऑलवेज वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है, ये टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी मास m है और ये टेंशन फोर्स हो गया, ये एंगल थीटा लिया। तो देखो इसको बैलेंस करने के लिए ये भी थीटा हो गया और ये हो गया हमारे पास t cos थीटा, ये हो गया हमारे पास t cos थीटा, और देखो इधर हो गया ये t sin थीटा, और इसको बैलेंस करने के लिए mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी को हम m⍵²r भी ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो यह एक सिंपल सा कि बैलेंस कंडीशन या रिक्वायरमेंट फॉर सर्कुलर पाथ, देखो t sin थीटा किसको बैलेंस करना है, देखना भाई, t sin थीटा इक्वल टू mv²/r, t cos थीटा को देखना, t cos थीटा इक्वल टू mg, sin थीटा अपॉन cos थीटा करते हैं, देखो ये कैंसिल हो रहा है, और tan थीटा इक्वल टू हमारे पास m से m कैंसिल हो रहा है, v²/rg, और यहाँ पे v इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला मिला rg tan थीटा √। तो इस तरह से ये हमें फॉर्मूला फाइंड कर लिया है। समझ में आ गया अच्छे से कि दो इक्वेशन हमने लिए t sin थीटा और t cos थीटा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ देखो, अब हम यहां से बात करें कि हम tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहें यहां से। देखो tan थीटा देखना है इस ट्रायंगल में, तो tan थीटा लेंगे तो अपने पास क्या है भाई, r/h। तो यहां मैं tan थीटा की वैल्यू देखो इसमें लिखूं v इक्वल टू √rg और tan थीटा r/h। तो देखो सॉरी, tan थीटा इक्वल टू अपने पास क्या वैल्यू था, 1 मिनट भाई, tan थीटा का वैल्यू हमने ये ले लिया r/h, ये भी लिख सकते हैं। तो अपन ये जरूरत पड़े यदि ये अपने को दिया जाए तो हम इसको भी काम में ले सकते हैं, अन्यथा हमें ये फॉर्मूला मिल ही गया। तो ये हो जाएगा r²g/h, r और h दिए हो, थीटा नहीं दिया हो तो हम यहां से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। नेक्स्ट ले रहे हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या हम यूं कह सकते हैं इसको सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। देखो यहां पर हम बात करें सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की, तो इस तरह से ये मैं आपको ये कोई सर्कुलर मोशन ले रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, और ये स्ट्रिंग है, ये कोई m मास का पार्टिकल है, यहाँ पे ये कोई लेंथ l है, ये इस तरह से मूवमेंट करके पार्टिकल कोई किसी टाइम यहाँ पे आ जाता है इस तरह से, और ये एंगल हमने लिया थीटा, ये पॉइंट A ले लिया और ये पॉइंट हमने P ले लिया, ठीक है। तो अब देखो यहां हम जब बात करेंगे तो इनिशियली यहां सपोज कर लेते हैं स्पीड कितना है u, और P पॉइंट पर स्पीड कितना हो गया vp ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब इनमें ये जो पाथ है ये कैसा है बेटा, ये जो पाथ है देखो इस तरह का है, यू मोशन हो रहा है वर्टिकल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। तो ये अपना ग्राउंड पर हो गया, जैसे जैसे देखो अपर जाएगा
स्पीड स्लो होगी, यहाँ हमें स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी, तब सर्कल कंप्लीट होगा। फास्ट नहीं रखेंगे तो देखो वापस आ जाएगा, ऑसिलेशंस करने लगे। तो इस तरह से कंप्लीट सर्कल करने के लिए लोअर पॉइंट पर इसका स्पीड हाईएस्ट होना चाहिए, तो कंप्लीट सर्कल पूरा करेगा। तो अपन इसका स्पीड फाइंड कर लें। देखो क्या, इसका सबसे पहले अपन पॉइंट ए ले रहे हैं और ए पॉइंट ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी की बात करें तो इसमें बाय कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो आप लोग क्या काम करो, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दिया, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू। ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। तो यहाँ जब ग्राउंड में है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है और स्पीड यू है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और लोअर ग्राउंड ये हो गया जीरो। यह स्पीड वीपी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो गया और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। यहाँ से देखो m को कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूँ और u स्क्वायर यहाँ 2 यहाँ नहीं है तो ये आ गया vp स्क्वायर प्लस 2gh और हमारे पास vp स्क्वायर का फॉर्मूला बच गया u स्क्वायर माइनस 2gh और vp इक्वल टू जो फॉर्मूला है अपने पास अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh, ये हमें फॉर्मूला इसका मिल गया है, ये फॉर्मूला अपने को मिल गया vp इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब h की बात समझो, इधर आके देखो बेटा, यहाँ h क्या था, ये l था, ये भी स्ट्रिंग तो l ही रहेगी सब जगह इक्वल टू रेडियस, लेकिन ये ग्राउंड से देखो, ग्राउंड से कितना हाइट पे चला गया, तो ये हमारे पास क्या है भाई, यहाँ से ये है h, ये h, ये h मिल गया, तो ये h मिल गया। तो अब ध्यान देना, देखो यहां से यहां तक ये पूरा कितना था L और ये मैं लेके आया इधर इसको, यहां ध्यान देना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, देखो ये L है तो ये हो गया L cos थीटा, L cos थीटा हो गया अपने पास, ये समझ गए। और यहां से यहां तक देखो मैं यहां बना देता हूं आपको, ये जो लेंथ थी ये L थी, ये आ गई यहाँ पे बॉब चला गया यहाँ पे, और ये क्या है, हाइट h होगी, ये अपने पास हाइट h होगी यहाँ से यहाँ तक का, ये L था तो देखो इधर कितना आ गया L cos थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, और कंप्लीट लेंथ कितनी है L, और ये सिर्फ कितना है L cos थीटा। तो मुझे ये h फाइंड करना है बेटा, मुझे ये h, ये जो हाइट अपन ने ली है ये h मुझे फाइंड करना है। तो यहां से देखो h इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा l माइनस l cos थीटा, l को कॉमन ले लूं तो 1 माइनस क्या हो गया cos थीटा। इस तरह से हमने ये क्या निकाल लिया, h निकाल लिया। और यहाँ देखो इस फॉर्मूले में हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं, h की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें vp इक्वल टू फॉर्मूला आ गया अंडर रूट u स्क्वायर और देखो माइनस 2g, h की जगह लिख दिया l1 माइनस cos थीटा, और ये फाइनल फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे ये बन गया, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया अपने पास, vp इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला में मिल गया क्या, वेलोसिटी का। ठीक है, अब हम टेंशन की बात करेंगे, इसमें बी पॉइंट इजीली निकाल लिया। अब टेंशन की बात करते हैं, बी पॉइंट, टेंशन in string at any point P, at any point P, हम टेंशन फोर्स निकाल रहे हैं किसी पॉइंट P पर। तो देखो वापस मैं ये सर्कुलर पाथ ले रहा हूं और ये इसका स्ट्रिंग हो गया, यहाँ इनिशियली इसका स्पीड a था, ये इसका फिक्स पॉइंट, और अब पार्टिकल चला गया किसी पॉइंट P पर, ये P पॉइंट की बात कर रहे हैं, a से यहाँ चला गया। तो अब देखो यहाँ पर जब मैं बात करूंगा कंपोनेंट्स की, तो mg ऑलवेज
वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये हो गया टेंशन फोर्स। हमें टेंशन फाइंड करना है, तो देखो इसका कंपोनेंट ले लेते हैं, ये थीटा है तो इसको इधर ले आओ। देखो ये एंगल में कितना हो गया थीटा, और ये mg है तो इधर क्या हो गया mg cos थीटा। क्लियर। अब देखो साथ में यहाँ इसका स्पीड भी है vp, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा है mvp² अपॉन l। यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है l है, स्ट्रिंग का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो सिंपली हमने t इक्वल टू, देखो हम इसको बैलेंस कर लो तो क्या है अपने पास t इक्वल टू m vp² अपॉन l प्लस mg cos थीटा। बन गया ना इक्वेशन। तो बस यही बात है कि फिजिक्स को लॉजिक्स और कंसेप्ट से समझा जा सकता है, तो फिर शोर किस बात का। बहुत इजीली हमने यहाँ पे लिया mg cos थीटा, ये t था और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया v² अपॉन l। इसको बस अब कॉन्सेप्ट आ गया, अब तो हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व कर सकते हो, t इक्वल टू देखो m/l कॉमन ले लूं तो अंदर अपने पास रह गया vp² प्लस m कॉमन गया, l नहीं था तो ये हो गया gl cos थीटा। ये आ गया vp² का चाहो तो हमें पता था vp² का फॉर्मूला, vp² इक्वल टू फॉर्मूला क्या था भाई, vp² इक्वल टू था u² माइनस 2gl 1 cos थीटा। अभी पढ़ा था कि ये फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था ये, तो ये यहाँ vp का वैल्यू पुट कर दो। vp² है ना, vp लिखेंगे तो अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटा देंगे, तो यहाँ पे लिख दो। तो देखो अपने पास फॉर्मूला जो बना t इक्वल टू किस पॉइंट पर ले रही है, p पॉइंट पर ले रहे हैं बेटा, p पॉइंट पर ले रहे हैं। तो यहाँ देखो m/l vp की ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, u² माइनस 2gl 1 cos थीटा लिख दिया। आगे क्या है प्लस gl cos थीटा। तो ये इस तरह से अपने पास फॉर्मूला आ गया। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। Tp इक्वल टू हमें फॉर्मूला मिला m/l u² माइनस 2gl माइनस माइनस प्लस 2gl cos थीटा प्लस gl cos थीटा। समझ में आ रही है बात। फिर Tp इक्वल टू m/l u² माइनस 2gl प्लस कितना हो गया 3gl cos थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। और इसी को Tp इक्वल टू m/l u² माइनस gl में बाहर ले लूं तो gl बाहर ले लेता हूं, ये लो, और रह गया अपने पास माइनस का gl रहा तो 2 माइनस 3 cos थीटा हमें फॉर्मूले में मिल गया। तो इस तरह से ये p पॉइंट पर हमने निकाल लिया है बेटा, p पॉइंट पर ये निकाल लिया हमने टेंशन। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो टेंशन फोर्स निकाल लिया। अब हम देखो कुछ इसके एप्लीकेशंस करते हैं। कुछ एप्लीकेशंस क्या करते हैं, दो फॉर्मूले हमने निकाल लिए, अब मैं इसकी बातें आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, ये टॉपिक हमने डिस्कस किया है। तो आपको दो चीजें आनी चाहिए भाई। पहली बात देखो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं आपको, ये सर्कुलर मोशन ले रहा हूं मैं, और इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ए बी सी और डी। हमने जो सोल्व किया है वो किसी पॉइंट P पर सोल्व किया है, यहाँ किसी एंगल थीटा पर हमने लिया है, यहाँ पे P पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने सोल्व किया है। अब मैं बात करूं तो हमने यहाँ इनिशियली जो वेलोसिटी ली है वो u ली है, और यहाँ P पॉइंट पर जो लिया है Vp लिया है, टेंशन फोर्स क्या लिया है T लिया है। तो हम थीटा की बात करें तो देखो अपने पास जो वैल्यूज आ रही है, यहाँ देखो यहाँ लेके आऊंगा तो A पॉइंट पर थीटा क्या हो जाएगा 0, इसको यहाँ ले आऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे लेके जाऊंगा तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं बात करूं, एक तो हमने क्या निकाला वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया। एट एनी पॉइंट P पर हमारे पास फॉर्मूला आया है u² माइनस 2gl
2gl 1 माइनस cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने वेलोसिटी का निकाला जो अभी अपन काम में ले रहे थे। देखो ये जो फॉर्मूला अपन बात कर रहे थे ये निकाल लिया हमने, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला। और इधर टेंशन फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, TP इक्वल टू m by l u स्क्वायर माइनस gl 2 माइनस 3 cos थीटा। ये हमने इसका कौन सा जो टेंशन का फॉर्मूला निकाला था ये यहाँ यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखो हमें अलग अलग पॉइंट्स पर बात करें कि यहाँ वेलोसिटी पूछेगा। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ बनेगा ये पूछेगा फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी at lower point to complete the circle। हम यहाँ इसको मिनिमम कितना स्पीड दें, मैंने बताया ना कि यहाँ हमें इसका स्पीड हाईएस्ट रखना होगा, यदि कम रहेगा तो ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ कितना स्पीड दें कि ये इसको क्रॉस कर जाए। तो देखो इसके लिए हम बात करेंगे टेंशन की। तो यहाँ पर जो टेंशन रहेगा ये मैक्सिमम रहेगा क्योंकि यहाँ पर mg रहेगा वो नीचे रहेगा। यहाँ जो टेंशन रहेगा ये कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा क्योंकि mg भी नीचे की ओर हो गया। तो C पॉइंट पर मैं टेंशन की बात करूं तो जब ये मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछेगा तो हमें TC इसको कंप्लीट करने के लिए TC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब ये लिखते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू इट मींस TC भी 0 होना चाहिए तो मिनिमम है इसमें। तो C पर हमें टेंशन फोर्स फाइंड करें तो पहले हमें टेंशन का फॉर्मूला देखो, इस फॉर्मूले से ले लो। C पॉइंट पर हम TC की बात करें तो TC की बात करें देखो m by l u स्क्वायर माइनस gl 2 माइनस 3 cos और थीटा यहाँ पर कितना हो गया बेटा, C पॉइंट पर 180 हो गया। C पॉइंट पर हमें थीटा कितना हो गया 180। cos 180 की वैल्यू पुट करो तो कितना हो गया -1 माइनस ये प्लस हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो TC इक्वल टू आ गया m by l u स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 और ये हो गया अपने पास -5gl। समझ गए भाई, -1 5gl ये हो गया, ये हमें C पर मिल गया। तो अब हमें फॉर्मूला तो ये फाइंड करना था, इधर ध्यान देना भाई, फॉर्मूला तो अपने को ये फाइंड करना था कि मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी और इसके लिए कंडीशन क्या थी TC इक्वल टू 0। तो देखो TC इक्वल टू मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूं और ये लिखा मैंने 0 इक्वल टू मेरे पास आया m by l और अंदर है u स्क्वायर माइनस 5gl। क्लियर। और चाहे मैं इसको इधर ले आऊं तो u स्क्वायर माइनस 5gl m by l नीचे जाएगा तो ये भी कितना हो गया g। और देखो यहाँ से आपके पास u स्क्वायर इक्वल टू 5gl और u इक्वल टू कितना आ गया √5gl। तो इसको क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी जो चाहिए कम से कम इतना या ग्रेटर देन 5gl का अंडर रूट चाहिए, 5gl का अंडर रूट, या तो इससे ज्यादा हो या इसके बराबर। तो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए 5gl। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें कितना होना चाहिए 5gl। तो ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है बेटा, इसको आप हाईलाइट कर लेना और इसको ध्यान रखना है कि कंप्लीट सर्कल करने के लिए हमें क्या चाहिए √5gl। समझ में आ गई बात। अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए हमें कि देखो यदि ये बात करता अपने को पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, तो देखो हमें देखो फर्स्ट की वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी को हमने निकाल लिया u इक्वल टू √5gl। यदि यही हमें पूछता एट पॉइंट बी, ये पूछता हमें एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पर बात करेंगे थीटा 90 या 90 लिखो। देखो तो फिर मेरे पास देखो बी पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, बी पॉइंट ये फॉर्मूला लिया क्या
यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस, और पॉइंट बी पर कोस कितना हो गया 90 हो गया। तो अब देखो बी पॉइंट पर हमें मिला यू स्क्वायर, बी पॉइंट के लिए तो यू स्क्वायर की वैल्यू में लिख दूं जो अभी फाइंड की थी अपन ने 5gl अंडर रूट हटा दूंगा, और cos 90 हो गया 0 और माइनस 2gl। तो देखो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी आई ये आया अंडर रूट 3gl, वेलोसिटी कितना आ गया 3gl। यदि यही चीज हमें बी की बजाय ये पूछता पॉइंट सी पॉइंट पर बात करें तो vc इक्वल टू फिर फॉर्मूला लेंगे u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos 180 लेंगे, cos 180 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 2 हो गए, 2 और 2 5 हो गए। तो vc इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू तो अपने पास 5gl माइनस इधर ये हो गया 4gl। तो देखो सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी आई अपने पास, सी पॉइंट पर आई gl 5 माइनस 4 अंडर रूट gl। और यही क्वेश्चन हमें टेंशन फोर्स के लिए पूछता। देखो यदि ये क्वेश्चन हमें टेंशन फोर्स की टेंशन एट पॉइंट ए, टेंशन एट पॉइंट ए, तो हमारे पास देखो टेंशन का भी फॉर्मूला ये रहा। जब मैं ए पॉइंट पर लूंगा इसको तो ए पॉइंट पर देखो m/l और ये था u स्क्वायर माइनस gl 2 माइनस cos थीटा इक्वल टू मैं लूंगा यहाँ पे ए पॉइंट पर 0, cos 0 इक्वल टू अपने पास क्या हो गया 1 इंटू 3 माइनस 1। तो ये देखो TA इक्वल टू हमारे पास आया m/l और u स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी भाई 5gl, और ये देखो cos 0 इक्वल टू 1 माइनस 1 और माइनस 1 का मतलब ये हो गया हमारे पास gl। तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस gl, और इस तरह से देखो TA इक्वल टू आप इसको सोल्व करोगे तो आ गया 6mg। ए पॉइंट पर अपने पास कितना आया 6mg। यदि मैं पॉइंट बी पर बात करूं, देखो इसी को मैं बी पॉइंट पर बात करता तो बी पॉइंट पर क्या हो जाता भाई, देखो m/l और u स्क्वायर माइनस gl, बी पॉइंट पर हो जाता 2 माइनस 3 cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 90 तो 0 होता है, तो cos 90 को हमने 0 किया तो हमारे पास TB इक्वल टू m/l, u स्क्वायर का मान लिख देते हैं 5gl, और देखो ये हो गया 2gl, और इस तरह से B पॉइंट पर आ गया हमारे पास कितना 3mg। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए, A, B एंड C पॉइंट तक क्लियर कर लिया हमने। C पॉइंट का तो हमने लिया ही। तो इस तरह से देखो अपने पास जो रिलेशन आया वो रिलेशन की टेंशन फोर्स की बात करें, जो इधर मैं ये ले लेता हूं, दोनों आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमें जो यहां से मिला, देखो वेलोसिटी और किसकी बात की है, टेंशन फोर्स की। वेलोसिटी हमने ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी ली है तो ये इसको u लिखा है और कितना है अंडर रूट 5gl। जब हमने बी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाला है तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी हमने निकाला, देखो बी पॉइंट पर तो कितना आया 3gl, और सी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाला तो ये कितना आया है अंडर रूट gl। समझ गए, ये तीन फॉर्मूले बहुत ही काम के क्वेश्चन सोल्व करने को। और यदि हमने बात की टेंशन फोर्स की तो TA पर मैक्सिमम 6mg, B पॉइंट पर 3mg और C पॉइंट पर अपने पास 0 मिनिमम लिखा है। इनको कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि TA माइनस TC का वैल्यू कितना होगा, तो ये देखो 6mg हो रहा है, और TA माइनस TB का वैल्यू कितना होगा, तो 6 माइनस 3mg हो रहा है। TB माइनस TC का वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या ले सकते हैं 3mg। इस तरह से हमने ये वर्टिकल मोशन हमने डिस्कस कर लिया है। समझ में आ गई बात, तो आप इसको आराम से तैयार करते रहिए, बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।